मेरे साथ सीनियर लॉयर, लेकिन पहले सवाल देखिए, उसके बाद हम यहां पर बुलाते हैं सीनियर लॉयर कैमरन साहब को। पहले सवाल देखिए, ड्रग्स केस पर क्या सिर्फ इसलिए सियासत हो रही है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है? देखिए सवाल तो है क्योंकि शाहरुख खान का नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, बॉलीवुड के किंग है, बॉलीवुड को लेकर अब ड्रग्स से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, अब ये पूरा मामला बॉलीवुड को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। इसमें अब शाहरुख खान की तरफ से बोलने वाले लोग भी हैं, उनके अगेंस्ट बोलने वाले लोग भी हैं, एनसीबी की तरफ से बोलने वाले लोग भी हैं, एनसीबी के अगेंस्ट बोलने वाले लोग भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल है कि मेरिट कहां पर है? मनन सर, मैं आपको, मनन सर प्लीज आप मुझे ज्वाइन करें यहां पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं अब क्या है इस केस की मेरिट, और ये सारी जो हाई प्रोफाइल केस जिसको बनाया जा रहा है, क्या वाकई इसका असर पड़ेगा? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, दो चीजें हैं इस केस में जी। एक तो आपका मीडिया ट्रायल, हाई प्रोफाइल केस, शाहरुख सन, ये दो चीजें शायद क्रिमिनल ट्रायल में मायने रखती हैं आज के युग में, चूँकि होनी नहीं चाहिए, जिसमें प्रोसिक्यूशन को भी नुकसान होता है और मुलजिम को भी नुकसान होता है इस चीज़ का। यहाँ तक इस केस का सवाल है, ड्रग्स आर्यन से मिली नहीं है। एक चीज़ उसके, क्योंकि मेरे पास या आपके पास किसी के पास डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं होंगे, पंचनामा जरूर होगा लेकिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स आपके पास नहीं होंगे। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स भी एनडीपीएस के अंतर्गत एडमिसिबल होता है अगर इनकल्पेटरी होगा। मेरे पास, मैं किसी को डिस्क्लोजर देता हूँ कि हाँ मेरे पास 10 ग्राम ये चीज़ है और ये चीज़ उसके लिए मैं लाया हूँ, वो कंज्यूम करेगा, ये एडमिसिबल होगा। ये आईपीसी का केस नहीं है या दूसरे किसी एक्ट में केस नहीं है, चूँकि एनडीपीएस का केस है। यही केसेस में आपको पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है, बल्कि भारतवासी के वासियों को जरूर बताओ कि यही चीज़ अगर मॉरिशियस में हुई हो, पता कितनी सेंटेंस है वहाँ? मिनिमम सेंटेंसेस डेथ सेंटेंस। क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये तथ्य है, ये सत्य है। मैंने एक केस वहाँ किया है, अच्छा, कंडक्ट किया है मॉरिशियस में। मॉरिशियस में इवन सिंगापुर वगैरह चले जाओ, मिनिमम सेंटेंसेस डेथ सेंटेंस। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे उंगलियां उठती हैं। मैं वही पूछने वाला था, मेरा अगला सवाल ये था कि पॉलिटिक्स कितनी दुखद है इस पूरे मामले में। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हाँ। कि एक पर्टिकुलर पार्टी के मंत्री या कोई भी नेतागण इसमें इस तरह से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरवेंशन, ये अच्छा नहीं है। मैं इसकी निंदा ही करूंगा, चूंकि ये प्रभावित करेगा केस को भी। आप कह रहे हैं कि आज के युग में प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है, कौन कहता नहीं करता है। मैं कितने केसेस हाई प्रोफाइल किए, मैंने करता हूँ, कर रहा हूँ जी। तो ये करता है। जजेस भी, जुडिशरी या जजेस कोई वो भी इंसान है। अगर मैं भी जज बन गया होता तो मैं भी इंसान होता ना, तो माइंड तो इंसान का है ना। लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस को और ऊपर से एक एक्टर का बेटा, एक्टर भी जाना माना, और ये चीज़ बेटे के खिलाफ जा सकती है। लेकिन मेरा मानना ये है, प्रोज्यूम्ड फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो कंज्यूम करता, लेकिन उसका मेडिकल हुआ होगा। अगर वो कंज्यूम करता है, 1 महीना तक कंजम्पशन करने वाले की बॉडी में होती है ड्रग्स, तो उसका रिजल्ट उनको अब तक ले लेना चाहिए था। अगर बच्चे ने ड्रग्स ली थी या लेता था, तब जाकर दूसरे का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। अगर वो ड्रग लेता ही नहीं है, उसके ब्लड में ड्रग है ही नहीं है, तो एक सस्पिशन क्रिएट करेगा। लेकिन एट दिस स्टेज वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, सर आपने बड़ी काम की बात बताई, तो मुझे एक चीज और बता दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, जाने से पहले छोटी सी बात, पंचनामा में जो एनसीबी कह रही है ये कितना वहां पर मजबूत है? पंचनामा मजबूत होता हमेशा। हाँ, वो कह रही है कि आर्यन ने कहा है कि ड्रग्स लेता है, चरस लेता है। बैकबोन होती है, इसको रिकवरी मीमो कहते हैं आईपीसी में, या सीआरपीसी में। जो आईपीसी के केसेस होते हैं, जब उसमें कोई रिकवरी मीमो बनती है तो उसको रिकवरी मीमो कहते हैं। यहाँ पंचनामा कहते हैं। कस्टम्स केसेस में, फेरा केसेस में पंचनामा बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने जो पढ़ा जाएगा। चलिए, आपने जो कहा इस पर आगे ही बात करेंगे, पंचनामा की इंपॉर्टेंस को लेकर और पंचनामा में जो बातें कही हैं उनकी इंपॉर्टेंस को लेकर।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।